गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अनीता पारेख, प्रवक्ता, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी, जयपुर। विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने नागरिक शास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी प्रकृति के विषय में अध्ययन किया था। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको नागरिक शास्त्र के क्षेत्र का अध्ययन करवाऊंगी। नागरिक शास्त्र का क्षेत्र प्रत्येक विज्ञान का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत उस विज्ञान का अध्ययन सीमित रहता है। नागरिक शास्त्र का क्षेत्र नगर राज्य की सीमा तथा उसके नागरिकों तक ही सीमित था, जो अत्यंत संकुचित था। परंतु धीरे धीरे नगर राज्य विशाल राज्यों या राष्ट्रों में परिवर्तित होने लगे और विदेशियों को राष्ट्रीयता तथा दासों को स्वतंत्रता के अधिकार मिलने लगे। इससे नागरिकता एवं नागरिक शास्त्र का क्षेत्र व्यापक होने लगा। नागरिक के रूप में मनुष्यों के जो अधिकार एवं कर्तव्य थे, नागरिक शास्त्र मुख्यतः उनका प्रतिपादन करता है। नागरिक शास्त्र के विषय क्षेत्र के बढ़ते हुए इस स्वरूप को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं या निम्न प्रकार बता सकते हैं। परिवार, पड़ोस, स्थानीय समुदाय, जिला स्तरीय समुदाय, प्रादेशिक समुदाय, राष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक समुदाय। अर्थात नागरिक शास्त्र का क्षेत्र परिवार से लेकर संपूर्ण विश्व तक, यानी नागरिक शास्त्र एक परिवार से लेकर संपूर्ण विश्व तक का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए ए.जे. शॉ ने कहा है, नागरिक शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह समस्त सामाजिक विज्ञानों की मुख्य विशेषताओं में सामंजस्य स्थापित करता है तथा उन्हें व्यवहारिक आधार प्रदान करता है। विद्यार्थियों, आधुनिक युग में नागरिक समस्याओं को आर्थिक, समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। अतः आधुनिक युग में नागरिक शास्त्र का क्षेत्र पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है। हम इसे कुछ शीर्षकों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। ये शीर्षक निम्नलिखित हैं। मानव का अध्ययन। मानव का अध्ययन, इसके अंतर्गत नागरिक शास्त्र के अध्ययन की जो प्रमुख विषय वस्तु है वह मानव है। परंतु यह समाज में रहने वाले मनुष्य के नागरिक जीवन का अध्ययन करता है। मानव अपनी निजी शक्तियों के विकास हेतु विभिन्न समुदाय, संघ, संगठन आदि का निर्माण करता है तथा इनमें रहकर वह अपने निजी तथा सामाजिक जीवन को व्यतीत करता है। और नागरिक शास्त्र इन्हीं समुदायों, संघों, संस्थाओं आदि से संबंधित मानव का अध्ययन करता है। दूसरा हमारा पॉइंट है अधिकार तथा कर्तव्यों का अध्ययन। नागरिक शास्त्र हमें यह बताता है कि नागरिक होने के नाते उसके स्वयं के प्रति माता पिता, समाज, राज्य एवं राष्ट्र तथा विश्व के प्रति किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा व्यक्ति एवं समाज के लिए अधिकारों व कर्तव्यों का क्या महत्व है। मानव अधिकारों का ज्ञान प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास करने में सक्षम हो सकता है और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करके समाज तथा राज्य की उन्नति में योगदान दे सकता है। अगला है समाज का अध्ययन। मानव एक सामाजिक प्राणी है। जैसा कि हमने इसके अर्थ को लिखने से पहले कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वह समाज में नहीं रहता है तो या तो वह देवता है या पशु।
तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वह अपनी उन्नति करता है और समाज में ही उसका अंत होता है। व्यक्ति तथा समाज के संबंध इसके क्षेत्र में आते हैं। इस कारण नागरिक शास्त्र में समाज का व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें समाज का अतीत क्या था, उसका वर्तमान स्वरूप क्या है तथा भावी स्वरूप क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, राज्य तथा सरकार का अध्ययन। नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु का महत्वपूर्ण अंग है राज्य का अध्ययन। राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं, राज्य के क्या कार्य होते हैं, सरकार किसे कहते हैं, सरकार के अंग तथा भेद क्या होते हैं आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। औद्योगिक क्रांति ने विश्व के विभिन्न देशों को एक दूसरे पर आश्रित कर दिया या अन्योन्याश्रित कर दिया है। इस व्यापकता ने विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया है और जनाधिक्य ने भी विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया, यानी जनता का अधिक होना, जनाधिक्य ने भी विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया है। इन समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। नागरिक शास्त्र में इनका भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है तीनों कालों का अध्ययन। नागरिक शास्त्र केवल हमारी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों का ही अध्ययन नहीं करता, वरन वह अतीत एवं भावी समाज के चित्र के भी हमें दर्शन करवाता है, या नागरिक शास्त्र में हमें अतीत के और भावी समाज के दर्शन भी होते हैं। तो ये हमारे नागरिक शास्त्र के क्षेत्र था जिसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। अब नागरिक शास्त्र की भूमिका क्या है, उसका महत्व क्या है, हम उसको जानेंगे। नागरिक शास्त्र की भूमिका तथा महत्व। विद्यार्थियों, वैसे तो विद्यालय में विभिन्न भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन का एक विशिष्ट महत्व होता है, किंतु वर्तमान युग की वास्तविकता से विद्यार्थियों को परिचित करवाने, जटिल मानवीय संबंधों को समझाने, विभिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणालियों, महत्व, उपयोगिता को जानने हेतु विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र विषय को सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक है। नागरिक शास्त्र निम्न आधारों पर स्वतंत्र विषय के रूप में पाठ्यक्रम में स्थान लेता है, या इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। पहला है व्यक्ति एवं समाज के संबंध का ज्ञान कराने हेतु। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्तियों से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है और समाज में रहकर ही व्यक्ति का विकास संभव है। नागरिक शास्त्र व्यक्ति को बताता है कि उसे समाज की उन्नति के लिए अपने व्यक्तिगत एवं निजी स्वार्थों को छोड़ देना चाहिए तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को समाज में रहते हुए समाज के नियमों का, समाज के द्वारा दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों का पूर्ण रूपेण पालन करना चाहिए। अपने स्वार्थ को नहीं देखना चाहिए। उसे राष्ट्र की, समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। यानी समाज के साथ व्यक्ति के अच्छे संबंध होने चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक जटिलताओं को समझने की योग्यता विकसित करने हेतु। विद्यार्थियों, बढ़ते हुए औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा नवीन सामाजिक संस्थाओं के निर्माण से नए नए समूहों का निर्माण
हो रहा है। ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था की जटिलता को समझने के लिए सफल नागरिक संबंध बनाने के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र विषय को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसकी सहायता से विद्यार्थी वर्तमान समाज के योग्य व उपकारी अंग बन सकेंगे। यानी नागरिक शास्त्र विषय यदि विद्यालय पाठ्यक्रम में होगा तो सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें कौन कौन सी जटिलताएं हैं, नवीन सामाजिक संस्थाओं का निर्माण, नए समूहों का निर्माण करना आदि सब विद्यार्थियों को उसका हम ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं और उन्हें समाज के लिए एक योग्य व उपकारी अंग बना सकते हैं जो कि राष्ट्र की उन्नति में, समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। नेक्स्ट है सामाजिक चेतना के विकास हेतु। सामाजिक चेतना से आशय यह नहीं है कि व्यक्ति अपने हितों को राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों के समक्ष गौण समझे, अर्थात व्यक्ति के जो अपने हित हैं वह भी उतने ही आवश्यक हैं जितने राष्ट्रीय हित और सामाजिक हित होते हैं, लेकिन अपने हितों के समक्ष वह इन राष्ट्रीय और सामाजिक हितों को भी ध्यान में रखे और अपने स्वयं के व्यक्तिगत हितों का भी ध्यान रखे, अर्थात उसे जो अधिकार मिले हुए हैं उनका वह पूर्ण रूपेण प्रयोग करे, साथ ही साथ वह अपने कर्तव्यों का भी पूर्ण रूप से पालन करे और समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह वह अपना जीवन यापन करे, समाज में अपना योगदान दे। जहाँ जहाँ उसे अपने राष्ट्र की उन्नति का अवसर मिले तो वह वहाँ उन्नति हेतु तत्पर रहे। नेक्स्ट है अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करने हेतु। नागरिक शास्त्र ही व्यक्ति को यह बताता है कि उसके कौन कौन से अधिकार हैं, उसे अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, यदि किसी के द्वारा उसके अधिकारों का हनन किया जाता है उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति की विभिन्न संस्थाओं, समूहों, समुदायों, समाज, राष्ट्र व संपूर्ण मानव जाति के प्रति क्या कर्तव्य है तथा उन्हें इन कर्तव्यों का पालन किस प्रकार करना चाहिए। यह सब ज्ञान नागरिक शास्त्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः इस दृष्टि से भी नागरिक शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। नेक्स्ट है राजनैतिक चेतना विकसित करने हेतु। व्यक्ति में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए राजनैतिक रूप से सजग होना आवश्यक है। सजग होने पर ही व्यक्ति मतदान का सही मूल्य समझ सकता है, प्रशासन की कुशलता वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, सामाजिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में वह सक्षम हो सकता है। अर्थात जब व्यक्ति में राजनीतिक चेतना होगी तो वह अपने प्रशासन की कुशलता में वृद्धि कर सकता है। उसे मतदान देने का क्या मूल्य है, मतदान क्यों करते हैं हम, मतदान करने से क्या होता है, इन सब चीज़ों का मूल्य समझ में आता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र की सफलता हेतु। लोकतंत्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्कतापूर्ण ढंग से प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र विषय को स्थान देना आवश्यक है। नेक्स्ट है आदर्श नेतृत्व के विकास के लिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है कि लोकतंत्र तब तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसके सभी सदस्य या जनता के अधिकांश भाग को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाए।
जनता अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह तभी कर सकती है जब उसे अनुशासन एवं नेतृत्व करने की कला में प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। अर्थात जो लोकतंत्र है वह जनता द्वारा जनता के लिए ही शासन होता है, और जब तक जनता अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकती सही प्रकार से, तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होता। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि जनता को इन उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, और यह प्रशिक्षण का जो कार्य है वह नागरिक शास्त्र के माध्यम से ही किया जाता है, और इस प्रशिक्षण के द्वारा ही उनमें अनुशासन तथा नेतृत्व करने की जो कला है वह आती है, या अनुशासन और नेतृत्व की कला को विद्यार्थी नागरिक शास्त्र के माध्यम से ही सीखता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर ही जीवन की विभिन्न समस्याओं का सही रूप से निदान करना संभव होता है। नागरिक शास्त्र अध्ययन के द्वारा ही छात्र या विद्यार्थी संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करता है तथा उपयुक्त साधनों से उसका समाधान करना सीख जाता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। विद्यार्थी जो भविष्य में नागरिक बनेंगे उन्हें अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से ज्ञान करवाने हेतु उनमें सामाजिक गुणों का, आदर्श नागरिकता का, नेतृत्व का आदि कई गुणों का विकास करने के लिए नागरिक शास्त्र विषय विद्यालय विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात इस दृष्टि से भी नागरिक शास्त्र अपना महत्व व भूमिका रखता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक उपयोगिता। नागरिक शास्त्र का अध्ययन मात्र सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि यह तो ठोस व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है। इसकी सहायता से ही विद्यार्थियों को देश की शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी के माध्यम से वे सीखते हैं कि किस प्रकार समाज के अंदर व्यावहारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये विद्यालय विषय के रूप में या विद्यालय विषय के रूप में नागरिक शास्त्र का क्या महत्व है ये हमने जाना। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से नागरिक शास्त्र के क्षेत्र व इसके महत्व व उपयोगिता के विषय में ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।